कवि केवल अपने शब्दों की काल्पनिक रचना बना के संसार में प्रस्तुत करते हैं, लेकिन संत संसार को रिझाने के लिए नहीं, अपने प्राण प्रियतम गोविंद को रिझाने के लिए जो भी कुछ कहते हैं, जो भी कुछ गाते हैं, अपने ठाकुर को रिझाने के लिए गाते हैं। या यूं समझ लीजिए कि मन ही मन जो गोविंद को जो रिझाते रहते हैं न, प्रियतम की जो रीझ है न, प्रियतम के प्रति उनके चित्त में जो आत्मीयता है, निकटता है, अपनत्व है, उसके भरोसे संत निर्द्वंद रहते हैं और रात दिन प्रियतम को गायन करते रहते हैं। प्रियतम को ही देखना, प्रियतम को ही सुनना, प्रियतम को ही गाना और लड़ना भी तो प्रियतम से ही। प्यार दुलार प्रियतम से, तो लड़ना झगड़ना भी प्रियतम से ही, क्योंकि उन्होंने अपना सर्वस्व ठाकुर को समर्पित कर दिया है। या ये कहिए कि ठाकुर की अहेतुकी करुणा ने जो संतों के प्रति सहज रूप से जो मातृत्व होता है, पितृत्व होता है भगवान के हृदय में, उस करुणा से विवश होकर संतों का सर्वस्व भगवान स्वयं छीन लेते हैं। जैसे चतुर्मैया अपने पति और पुत्रों की संपत्ति को, कमाई को, नौकरी की तनख्वाह को छीन के सुरक्षित रख देती है, वैसे ही संतों के, भक्तों के भजन भक्ति भाव की जो पूंजी है, जो संपदा है, इनके चित्त में भगवान के प्रति जो प्यार दुलार है, लाड़ है, प्रेम का अगाध सागर जो उछाल मारता रहता है, भगवान उसमें गोता लगाते हुए इनके हृदय को, इनकी बुद्धि को, इनके मन को, इनके प्राण को, इनकी समस्त इंद्रियों को और इंद्रियों की समस्त शक्तियों को, और यहां तक कहूं कि इंद्रियों की समस्त वासनाओं को, इंद्रियों के समस्त देवताओं को, सबको खींच के परमात्मा अधीन कर लेते हैं, जिससे कि मेरा भक्त, मेरा लाडला, मेरा दुलारा कहीं माया में भटक न जाए। इसीलिए जो भगवान से हाथ मिलाता है, जो संत से हाथ मिलाता है, उसका सर्वस्व छिन जाता है। बाहरी जितना भी संसार होता है वो सब छीन लेते हैं गोविंद, भगवान सब कुछ छीन लेते हैं। और सब कुछ छिन जाने पर उनके दुलारे भक्तों को, संतों को परम सुख की अनुभूति होती है, परमानंद की अनुभूति होती है, कष्ट नहीं होता। यदि भक्त के आसपास का कोई भी संसार यदि उन्होंने छीन लिया प्रियतम ने, तो भक्त को पूरी तरह विश्वास हो जाता है कि अब मुझे अपना लिया गया है, भगवान ने मुझे स्वीकार लिया है, मुझे अपना लिया है। भजन के बदले जब तक हमारा संसार बढ़ रहा है, धन बढ़ रहा है, प्रतिष्ठा बढ़ रही है, वैभव बढ़ रहा है, भौतिक बढ़ रहा है, तो समझ लो प्रियतम की दृष्टि हमारे पर नहीं, हमारी ओर पीठ करके बैठे हैं, मुंह फेर के बैठे हैं। इसीलिए हम माया के पुजारी बने बैठे हैं, क्योंकि कहीं न कहीं हमारे चित्त में माया के प्रति ममत्व है, आसक्ति है, आशा है, लालसा है, कामना है। तभी न गोविंद ने मुंह फेर लिया हमसे। अब जब गोविंद मुंह फेर लेते हैं,
लाडली जी मुंह फेर लेती हैं, तो फिर हमारे इन तिलकों का, जटाओं का, इस वेश का, इस वैराग्य का, इस साधु वेश का कोई मूल्य नहीं रह जाता, कुछ नहीं रह जाती कीमत उसकी, मात्र कूड़ा बन के रह जाता है। यदि गोविंद के अतिरिक्त हमारे चित्त में संसार कहीं बैठा है तो गोविंद मुंह फेर लेंगे, और उन्होंने जिस क्षण मुंह फेर लिया तब समझ लो कि हमारा वैभव और माया बढ़ेगी, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, लोगों की भीड़ बढ़ेगी। समझ लो कि हम केवल मात्र एक अभिनेता हैं, नाटक कर रहे हैं, भीतर हमारी कुछ नहीं बचा, हमारा भजन बिगड़ गया, हमारी उपासना, हमारी आराधना, जो कुछ दो चार नाम लिए, माया देवी खाए गई, चढ़ गई, अब हमारे पास कुछ नहीं बचा। यदि हमारा संसार बढ़ रहा है तो भजन करते करते यदि संसार बढ़ रहा है तो समझ लो माया खा गई, गोविंद नाराज हैं हमसे। तो यहां ये महापुरुषों का हृदय फूट फूट के आ रहा है। क्या कह रहे हैं? बचा तो कुछ है नहीं, सर्वस्व उन्होंने छीन लिया और छीन के तिजोरी में बंद कर दिया। अब क्या बचा? खाली एक खोखला बच गया शरीर, एक खोखा, इसके भीतर एक हृदय बचा। न मन बचा, न बुद्धि बची, न इंद्रियां, न इंद्रियों के विषय, न उनकी आसक्ति, न संसार के कोने में कहीं भी कुछ भी मोह ममता राग आदि कुछ भी नहीं बचा, कुछ नहीं छोड़ा, उन्होंने सब छीन लिया। केवल एक खोखला और इसमें एक हृदय, इंजन छोड़ दिया, पार्ट छोड़ दिया, बस उसी में संत नाचते फिरते हैं, निर्द्वंद होकर मस्ती में प्रियतम को रिझाते हुए, प्रियतम के लिए रोते हुए, बिलखते हुए, तड़पते हुए आनंद की अनुभूति करते हैं। माया जिन चीजों से हमें अपने बस में करती है, हमारे ऊपर हाथ मारती है, वो सारी चीजें, सारी वस्तुएं प्रियतम में खींच के तिजोरी में बंद करती है। भाई जेब में पैसे होंगे तभी ना बाजार में कोई चीज हम खाएंगे, पिएंगे, खरीदेंगे। और मैया ने पहले ही नौकरी महीना की छीन के धर ली तिजोरी में, अब हम खाली जेब बाजार में घूम रहे हैं, कुछ खरीद पाएंगे? कुछ नहीं। तो वो पूंजी वहां सुरक्षित हो गई, भजन साधना की पूंजी वहां सुरक्षित हो गई। हमारी उपासना, हमारी आराधना प्रियतम ने अपने कब्जे में ले ली। इसका मतलब प्रियतम का हमारे रोम रोम पर अधिकार सिद्ध हो गया।